Hello everyone, welcome to Deserving Classes. Today's session is related to class 10th chemistry. In this video, we cover an important topic that is how to make equation more informative. कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बोले तो ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा सुटेबल कैसे बना सकते हैं. तो देयर आर थ्री वेज, तीन तरीके हैं किसी भी इक्वेशन को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए. फर्स्ट, वाई इंडिकेट द फिजिकल स्टेट, के उस रिएक्शन में फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दो. सेकेंड वन इज वाई इंडिकेट द हीट चेंज, उसमें हीट चेंज को रिप्रेजेंट कर दो. एंड थर्ड वन इज वाई इंडिकेट द कंडीशंस, कि उस रिएक्शन में कंडीशंस को इंडिकेट कर दो. फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हीट चेंज को कैसे इंडिकेट करते हैं. एंड थर्ड वन इज हाउ टू रिप्रेजेंट द कंडीशन इन अ केमिकल रिएक्शन. सो फिजिकल स्टेट, देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड हीट चेंज की हीट इन्वॉल्व हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है. एंड थर्ड वन इज कंडीशन, कि ये किस कंडीशन पे हो रही है, टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं. ये सारे तीनों के तीनों हम अब डिटेल डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट वाई इंडिकेट द फिजिकल स्टेट. अब देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट, कि किसी भी रिएक्शन में फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो देयर आर फोर टाइप्स, चार तरीके होते हैं फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने की किसी भी इक्वेशन के अंदर. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस एंड फोर्थ वन इज एक्वस सॉल्यूशन. किसी भी इक्वेशन के अंदर फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करें. आंसर सुटेबली ये होगा कि चार फिजिकल स्टेट होती है हमारी, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है, एंड लास्ट वन इज एक्वस होती है. अभी रिप्रेजेंट कैसे की जाएंगी. सपोज करो इक्वेशन है जैसे कि Zn प्लस H2SO4. तो Zn क्या है, जिंक क्या है, जिंक एक सॉलिड है. और H2SO4 क्या होगा, क्या होगा, चलो एक एग्जाम्पल की हेल्प से ही हम देख लेते हैं. अब देखते हैं इसका एक सुटेबल एग्जाम्पल जिसमें हम चारों स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे कि विच वन इज सॉलिड एंड विच वन इज लिक्विड एंड विच वन इज गैस एंड विच वन इज एक्वस. ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4, एरो ZnSO4 प्लस H2. जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 और बना क्या रहा है ZnSO4 प्लस H2. जिंक क्या है यहाँ पर, जिंक एक सॉलिड है. H2SO4 क्या है, जब आप जिंक को मिला रहे हो तो H2SO4 का कैसा सॉल्यूशन बन के आ रहा है, एक्वस, मतलब जलीय, एक एक्वस सॉल्यूशन बन करके आ रहा है. और फिर क्या बना ZnSO4, ZnSO4 भी एक्वस होगा. और H2 क्या होती है, हाइड्रोजन इज अ गैस. अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी इक्वेशन के अंदर, के सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन मीन्स गैस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी रिएक्शन के अंदर. अभी यहाँ पे लिक्विड बचा हुआ है, जिस रिएक्शन में लिक्विड होगा उसमें हम लिक्विड फॉर्म करेंगे. जैसे कि लिक्विड किस में होगा, H2SO इज H2O इज अ लिक्विड, मतलब वाटर एक लिक्विड है, उसे लिक्विड की फॉर्म में ऐड करेंगे. नीचे यही इक्वेशन एडिंग के अकॉर्डिंग हुई है, देखिएगा. Zn क्या है, एक सॉलिड है, तो सॉलिड का एक सिर्फ हमने सिंबल दिया है, क्या, S. Zn के पीछे S लगा हुआ है प्लस H2SO4, H2SO4 के पीछे AQ लगा हुआ है. ये किसका सिंबल है, एक्वस, कि H2SO4 क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है. और ZnSO4 के पीछे भी क्या लगा हुआ है, AQ लगा हुआ है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ZnSO4 इज एक्वस सॉल्यूशन. H2 के पीछे क्या लगा हुआ है, स्मॉल g, इट रिप्रेजेंट H2 इज अ गैस. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल. अब देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट हीट चेंज इन एन केमिकल इक्वेशन. अब सेकेंड वन इज क्या देखेंगे, अब देखेंगे हाउ टू इंडिकेट्स द हीट चेंज इन एन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन.
किसी भी केमिकल इक्वेशन में हीट चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर टू बेसिस, दो बेसिस हैं, दो बेस के दो आधार के अकॉर्डिंग, कितने आधार होते हैं, दो आधार पे हम कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में हीट चेंज को रिप्रेजेंट। दे आर टू बेसिस, फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहला क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दो रिएक्शन होंगी जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे हीट चेंज को। कौन कौन सी होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इन्हें डिटेल डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती हैं फिर भी, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, किसी भी रिएक्शन में हीट का इवॉल्व होना क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होगा, किसी भी रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्ब होना। क्या समझे कि किसी भी रिएक्शन में अगर हीट इवॉल्व्ड हो रही है तो वो कैसी रिएक्शन कहलाएगी, वो एक्सोथर्मिक कहलाएगी। और अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो कैसी रिएक्शन कहलाएगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। अब हम देखेंगे विद डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व मीन्स क्या समझ रहे हो, जिनमें हीट निकलती है, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है C+O2 एरो, CO2 प्लस हीट, कार्बन किसके साथ रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन के, निकल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। और जितनी भी नेचुरल हमारी गैसेस हैं, जितनी भी हमारी नेचुरल गैस हैं, उनका बर्न होना किसका एग्जाम्पल माना जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्योंकि जितनी भी नेचुरल गैस हैं जब वो बर्न होती हैं तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, क्या होती है हीट हमारी, इवॉल्व्ड होती है। और जब हीट किसी भी रिएक्शन में इवॉल्व्ड हो मतलब निकले तो क्या कहलाती है वो रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। क्लियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, किसी भी रिएक्शन में हीट क्या हो रही हो, इवॉल्व्ड हो रही हो। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट का इवॉल्व्ड मतलब निकलना, ठीक है, जब किसी रिएक्शन में हीट निकल रही हो तो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ऑल द कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है सारी क्या मानी जाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि क्या होता है, सिंपल है, हीट इवॉल्व्ड हो रही होती है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, हीट इवॉल्व्ड होती है, तो क्या होता है, इसे भी एक्सोथर्मिक माना जाता है। रेस्पिरेशन में होता क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, बहुत ज़्यादा आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन होने के बाद हीट ही तो इवॉल्व होती है, हीट ही तो निकलती है, तो इसी वजह से उसे क्या माना जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा। इसका नेक्स्ट एंडोथर्मिक और टू इंडिकेट द कंडीशन इन अ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा डिजर्विंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।